तालिबान के सामने अब अफगानिस्तान में पंजशीर की चुनौती है। काबुल से पंजशीर जाने के लिए उत्तर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, कुछ वैसे ही जैसे दिल्ली से उत्तराखंड जाना हो। हालांकि काबुल से पंजशीर इतनी दूर नहीं है, सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है, जो तालिबान के लिए पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल है। यूं कहें कि काबुल से पंजशीर जाने के लिए सचमुच का पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हिंदू कुश पहाड़ हैं जो पाकिस्तान से निकलते हैं और पंजशीर होते हुए ताजिकिस्तान तक जाते हैं। पहाड़ नहीं चढ़ना हो तो एक पंजशीर नदी पार करनी पड़ेगी। नदी पार करके भी सामने पहाड़ ही आएगा, क्योंकि पंजशीर तो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है। इसीलिए तालिबान वहां 25 साल पहले भी कब्जा नहीं कर पाए थे, और इस बार भी पूरा अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में आ चुका है। लेकिन पंजशीर के नाम पर तालिबान के लड़ाकों के पसीने छूट रहे हैं। खबर तो आई कि तालिबान के कुछ लड़ाकों ने पंजशीर की तरफ जाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन पंजशीर में डटे ताजिक समुदाय के लोगों ने उन्हें अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। करीब 300 तालिबान वहां मारे गए, ऐसी भी खबर। अब ताजिक समुदाय के बारे में हम आप भले ही बहुत ना जानते हों, लेकिन तालिबान को तो मालूम है कि पंजशीर में ताजिक समुदाय के सामने आज तक कोई नहीं टिका। ताजिक माने अफगानिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली कौम। यूं समझिए कि अफगानिस्तान के 100 में 27 लोग ताजिक समुदाय के। ताजिक नाम इनको अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ताजिकिस्तान से मिला, लेकिन ताजिकिस्तान से ज्यादा इनकी आबादी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ताजिक लोगों से ज्यादा आबादी सिर्फ पश्तून समुदाय की। पश्तून यानी हम आप जिन्हें अफगानिस्तान के पठान कहते हैं, वही लोग जिनकी तालिबान में भरमार है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो कहानियां बताई जा रही हैं ना, कि वहां के लड़ाकों के सामने दुनिया की कोई महाशक्ति नहीं टिकी, वो सच तो है, लेकिन आधा सच। पूरा सच यह है कि ब्रिटेन और सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान के कबीलों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें पश्तून समुदाय के लोग अकेले नहीं थे, उनके साथ ताजिक समुदाय के लोग भी थे। सोवियत संघ से लड़ने तक दोनों समुदाय साथ ही थे, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी का झगड़ा शुरू हुआ यूं कि पश्तून समुदाय के नेताओं ने तालिबान के नाम से अफगानिस्तान पर कब्जा शुरू कर दिया। ताजिक समुदाय के लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि अफगानिस्तान में तब बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार थी, तो खुद ताजिक समुदाय के थे वो। ताजिक लोगों ने तालिबान के कब्जे को अपने ऊपर हमला मान लिया। उन्होंने ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जुड़ी सीमा वाले इलाकों में तालिबान को रोकना चाहा, लेकिन पंजशीर के अलावा बाकी हिस्सों में तालिबान भारी पड़ गए। उस वक्त अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद हुआ करते थे, वो भी ताजिक समुदाय के और पंजशीर में ही पैदा हुए थे। उन्होंने तालिबान को पंजशीर पर कब्जा नहीं करने दी। अहमद शाह मसूद जब तक रहे, तब तक तालिबान की आंखों में कांटे की तरह चुभते रहे। अमेरिका पर 9/11 के हमले से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को धोखे से मार दिया गया। पंजशीर के लोगों को इसका भी बदला लेना था, इसलिए उन लोगों ने तालिबान पर हमले में अमेरिका का खुलकर साथ दिया। अब अमेरिका बेशक अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले छोड़ गया, लेकिन पंजशीर के लोग खुद को तालिबान के हवाले करने के लिए तैयार नहीं हुए। ताजिक समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी अफगानिस्तान की सेना में भी बहुत थी। तालिबान से उनको दिक्कत थी, लेकिन तालिबान का सीधे मुकाबला उन ताजिक सैनिकों ने नहीं किया। थोड़ी हैरानी हुई थी, और अमेरिका भी परेशान था कि अफगानिस्तान की फौज ने बिना लड़े हार क्यों मानी। इसका जवाब अब पंजशीर से मिलने लगा। अभी जिन लोगों को पंजशीर का शेर कहा जा रहा है, ये ताजिक समुदाय के वही सैनिक हैं जो अफगानिस्तान की सेना में थे। तालिबान से सीधे लड़ते तो उनको कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए ताजिक समुदाय के बहुत से सैनिकों ने पंजशीर की राह पकड़ी। वो अमेरिका से मिले अपने हथियार भी लेते गए। अब उन्हीं सैनिकों के दम पर पंजशीर के नेता अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अहमद मसूद यानी तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन अहमद शाह मसूद के बेटे, वही अहमद शाह मसूद जिनकी तालिबान ने 20 साल पहले हत्या करवा दी। वो अपने पिता के नाम पर ताजिक समुदाय के लोगों को ललकार रहे हैं और तालिबान के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में आ गए। अभी यह किलेबंदी सिर्फ पंजशीर तक दिख रही है, लेकिन पंजशीर पर तालिबान का हमला हुआ तो कत्लेआम होना तय है। उस जंग में चाहे ताजिक समुदाय के लोग मारे जाएं या फिर तालिबान के लड़ाके, लेकिन पंजशीर में खून बहा तो खून की नदियां पूरे अफगानिस्तान में बह सकती हैं, क्योंकि तब तालिबान और पंजशीर की जंग ताजिक और पश्तून समुदाय की लड़ाई में तब्दील हो सकती है। इस लड़ाई में अगर तालिबान मरे तो तालिबान के कमांडर पश्तून समुदाय के लोगों को बदला लेने के लिए उकसाएंगे, और अगर पंजशीर के लोगों का नरसंहार हुआ
तो ताजिक समुदाय के लोगों का खून उबलेगा। एक ही देश में जब दो समुदाय के लोग इस तरह आमने सामने होते हैं तो गृह युद्ध की आग भड़कती। वही पंजशीर में सुलग रही है और उसकी आंच भी महसूस होने लगी।